हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो आइए दिखाती हूँ कि मेरी लली और लल्ला की सेवा मेरे बच्चे कैसे करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा बड़ा वाला बिट्टू है और मेरी श्री जी की पूजा कर रहा है, क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं बोली बेटा आप कर लो। तो ये देखिए, श्री जी की हो रही है श्रृंगार। तो मेरे बच्चे से बेचारे से जो राधा रानी के छोटे से भक्त से जो बना है, तो श्री जी उतने में खुश हो जाए, मैं आशा करती हूँ। तो ये देखिए, माता रानी की नथ लगाया है। जैसे मैंने श्रृंगार में थोड़ा बहुत करती थी, वैसे वो देखता है मुझे, तो वैसे ही कर रहा है। कोशिश तो कर रहा ना। मैं इसी में इतना खुश हूँ कि मेरा बच्चा इतना सब कुछ तो कर रहा है। तो माता रानी इसको सद्बुद्धि दे और अच्छे रास्ते चलने की प्रेरणा दे। और ये देखिए, अभी लली तैयार हो रही है, लल्ला भी उठ गया है और लल्ला भी तैयार होगा। दोनों श्री जी तैयार होंगे और उससे ज़्यादा नहीं बन रहा था, तो मैं ही बोली बस इतना श्रृंगार कर दो श्री जी को और ऐसे बैठा दो। तो लली हो गई है तैयार और एकदम रेडी हो गई है। तो ये है छोटी सी मेरे बच्चे की पूजा। मेरी राधा रानी श्री जी और लला इस पूजा को स्वीकार करें। मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, श्री जी आप छोटे से बच्चे को सद्बुद्धि देना। ये देखिए, कंगन भी पहना रहा है और वो कर रहा है पूजा। मेरे को बोला मम्मा आप खाना देख लो, मैं आपकी मदद करा दे रहा हूँ। तो वो पूजा पाठ का काम बहुत अच्छे से निपटा लेता है। तो ये देखिए, मैं चढ़ाई हूँ कढ़ी और कढ़ी में पकौड़े, कढ़ी पकौड़े वाली बना रही हूँ। तो मैंने भजिया तला है और कढ़ी फ्राई कर दी थी, तो एकदम पक्के हो गई है रेडी। मैं उस पर डाल दे रही हूँ पकौड़े और एक तरफ मैं चढ़ाई हूँ पनीर। ये देखिए, पनीर की सब्ज़ी और कढ़ी चावल बनाई हूँ और रोटी सुबह की थी, मतलब जो मैं नाश्ते में पूड़ी बनाई थी वही रखी थी, इसीलिए मैं नहीं बनाऊँगी। तो फाइनली ये भी बन के तैयार हो गई, कढ़ी भी बन गई है। और आइए दिखाती हूँ पनीर की सब्ज़ी। ये देखिए, ये भी बन के रेडी हो गई है। ये है मटर पनीर। तो ये अभी धीमी आंच में थोड़ी देर तक और पकाऊंगी, जब तक ये सब्ज़ी लाए थे। तो उन सब्ज़ी को मैं सब्ज़ी वाले स्टैंड में रख दूँगी। और ये थोड़ी सी हरी धनिया है, तो मैं उसको कट करके सब्ज़ी में डाल दूँगी। तो मेरी चक्कू ही नीचे गिर गई थी, फिर मैंने धनिया को फटाफट कट किया। कट करने के बाद मैंने ऐड कर दिया है सब्ज़ी पे, और सब्ज़ी की फ्लेम थोड़ा सा धीमी रखी हूँ मैं। और इसको धनिया को मैं 2 मिनट और हल्का 1 मिनट मतलब गर्म होने तक और पकाऊंगी। इसके बाद गैस को मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि सब्ज़ी हो गई है पक के एकदम रेडी और लगभग खाना बन गया है। थोड़ी सी भजिया और बची थी, तो मैं सोची उसको भी फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, थोड़े सा भजिया बनाने के लिए और बचा था। और ऊपर एक बिल्ली नहीं है, बिल्ला है, वो ऊपर चढ़ा खेल रहा है, म्यू म्यू कर रहा है। तो मैं उसको डांट रही थी नीचे से, और इतनी शैतानी करता है वो बिल्ला, जहीं नहीं वहीं घुसता है और गंदगी फैलाता रहता है, इसीलिए मैं उसको भगा दी हूँ। लेकिन पर पता नहीं, मेरी छोटी सी म्याऊं थी, इतनी अच्छी थी, मैं क्या ही बोलूँ, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। उसके लिए हम सब बहुत दुखी हैं। बिलैया थी, एकदम आके साथ में छुप के पड़ जाती थी। तो ये देखिए, सब्ज़ी मैं सारी स्टैंड में लगा देती हूँ। अदरक, टमाटर और मूली लेके आए थे, तो मैं उन सबको स्टैंड में सब्ज़ी वाले रखाती हूँ। इसके बाद ये देखिए, ये है हमारी छोटी सी बिलैया, बहुत प्यारी, इतना सुंदर बॉल खेलती है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो ये मैं मेरे हस्बैंड फटे देखे थे, देखो बिलैया कैसे बॉल खेलती है, देखो देखो। तो मैं सामने वाली दीदी को बोल रही थी कि देखिए कैसे बॉल खेलती है, तो बेचारी वो भी देख रही थी। पता और हम आ गए थे पार्लर में। तो सब ये आप अपना देखिए, काम अपना मतलब निकाल के चले जाते हैं, समय गमाओ पीछे पीछे भोंको। ये हो रही है परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग। तो एक बाल हेयर वॉश हो चुका है, एक क्रीम लग चुकी है और दूसरे के लिए हम दोनों लगे थे और स्ट्रेटनिंग करने में। तो ये परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग हो रही है। और एक क्लाइंट आया था कल, तो हम दोनों बाल सुखवा रहे हैं। तो वो कंघी कर रही थी और मैं सुखवा रही थी। हम दोनों मिलके, कभी कभी जब बड़ा क्लाइंट आता है तो दोनों मिलके अपना काम संभालते रहते हैं। क्योंकि ये दीदी पैकेज में आई थी और
मतलब इनसे 6-7 हज़ार रुपये हमें मिले थे। तो ये काफ़ी सारा काम, हेड्रा फेशियल और ये परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग, मैनीक्योर और बाल कलर, बाल कटिंग, बहुत सारे मतलब वो करवाए थे, इसीलिए इतना हो गया था। और ये दीदी जॉब करती हैं रेलवे में। बेचारी के हस्बैंड अभी 1 साल हुए ख़त्म हुए। तो मुझे उनके इस बात को सुन के बहुत बुरा लगा। भगवान करे कभी किसी के साथ भी ऐसा ना करे। और वही बता रही थी हम लोगों से, तो मैं बोली दीदी अब क्या करोगे, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। जैसे मेरे बच्चे हैं ना, उतने ही बड़े बच्चे हैं इनके। उसके बाद मैं आ गई थी फटाफट घर। तो इसके बाद लग गई थी अपने काम में। तो ये देखिए साड़ी वाड़ी फैली पड़ी थी, तो मैं फटाफट उनको दुना के अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि मैं जाने के लिए पहले सोची ये वाली साड़ी पहनूँ, फिर मैं बोली ये बहुत फैली फैली है, इससे अच्छा हल्की सी साड़ी पहन लो, वो ज़्यादा सही है। तो मैंने ये ब्लू वाली साड़ी, ग्रीन वाली साड़ी डाल दी है। बाकी ये सब कपड़े उठा के ले जाऊँगी धोने के लिए। ये साड़ी भी गंदी हो गई है, मैं उसको भी धोने के लिए ले जाऊँगी, और जितना कचरा है तो मैं ऐसे करके झाड़ लूँगी। ड्रेसिंग को भी मैं उसी साड़ी से पोंछ ली थी, और आईने को भी पोंछ के मैं तुरंत ले जाऊँगी बाहर धोने के लिए। ये देखिए सामने दरी वरी बिछी थी, तो मैं उसको भी उठा दी थी। और ये छोटी सी कालीन थी, उसको भी हटा दी हूँ। हटाने के बाद ये अब मैं लगाऊंगी फटाफट पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि बहुत गंदा कर रखे थे बच्चे। मैं 1.5-2 घंटे के लिए घर से चली क्या जाती हूँ, पूरा इतना तहस नहस मचा देते हैं घर को कि मैं क्या ही बोलूँ। तो घर तो बहुत गंभीर की स्थिति में था, तो सबसे पहले आई तो मैं सुधारना शुरू करी। तो ये मैं बेडरूम में लगा रही हूँ झाड़ू, तो फटाफट मैं लगा लेती हूँ बेडरूम में झाड़ू। इसके बाद मैं लगाऊंगी हॉल में। और घर आने के बाद तो काम बहुत सारा पड़ा था, मैंने कुछ करके नहीं गई थी, सिर्फ खाना बना के टिफ़िन लेके पार्लर चली गई थी कल्याणी के लिए। तो मेरे पास है एक खुशखबरी, पर मैं अभी सोच रही हूँ बताऊँ या नहीं बताऊँ। लेकिन जब मैं सोच रही हूँ मैं वो ले आऊँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी। पर मैं अभी कल मेरे कल्याणी ने 1 दिन की ही मतलब मेरे को दिया था पैसे, तो मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा उसके नाम से निशान मतलब फर्स्ट बार में ख़रीद लाऊँ। तो चलिए, अब अगर मेरा सपना पूरा होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और नहीं होता तो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये लग गई मेरी हॉल में झाड़ू। इसके बाद मैं फटाफट किचन में पहुंच जाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं किचन में जाने के बाद मैं चढ़ा दूंगी चाय। तो ये देखिए मेरा आज गलती से क्या हुआ कि मैंने जो लाइटर है ना, गैस जलाने वाला, पहले मेरी गैस ऐसी थी ऑटोमेटिक लाइटर का यूज़ नहीं करना पड़ता था, और ऐसे ही जल जाती, बटन घुमाओ तो जल जाती थी। लेकिन अब ऐसी गैस है कि लाइटर का यूज़ करना पड़ता। पर कल गलती से मैं कढ़ाई में बर्तन में निकाल के रख दी, तो वो पूरी रात बर्तन पानी में डला रह गया, इसीलिए वो लाइटर ख़राब हो गया था, और माचिस से मुझे गैस जलाना पड़ा। तो जब तक मैंने चाय चढ़ाई है तो धीमे धीमे चाय भी पकती रहेगी, और बर्तन धोने की तैयारी भी मैं कर लेती हूँ। तो मैं बनाई थी कढ़ी, तो कढ़ी को मैं बर्तन में खाली कर लेती हूँ। ये सब्ज़ी थोड़ी बहुत बची थी, उसको भी खाली कर लेते हैं। खाली करने के बाद इनको मैं साइड पे रख देती हूँ, और चाय को अभी पकने देते हैं। तो मैं थोड़ा सा अदरक भी डाल देती हूँ चाय को। इसके बाद धीमी आंच में पकने दूँगी, और मैं जब तक यहाँ बर्तन वर्तन धोने की भी तैयारी करूँगी। तो धीमे धीमे चाय अभी पक रही है, और फटाफट मैं धोने की तैयारी करती हूँ बर्तन। तो अभी भी ऊपर से बिल्ली की आवाज़ आ ही रही होगी, क्योंकि छत में चढ़ के वो म्याऊं म्याऊं चिल्ला रही थी। तो ये देखिए जितना बर्तन का जूठन था मैंने निकाल दिया, बर्तन को अच्छे से एक पानी से धो लिया है। और सबसे पहले तो मैं सिंक को अच्छे से साफ़ करूँगी। तो मैंने सिंक को विम जेल की मदद साबुन की मदद से अच्छे से साफ़ कर लिया है। मेरा मानना है कि सिंक अगर जूठा रहेगा, ऑयली रहेगा, तो बर्तन भी धो के उसी में रखेंगे तो वो भी जूठे ऑयली ही रहेंगे। इसीलिए मैं सबसे पहले सिंक एरिया को धोती हूँ, इसके बाद बर्तन धोना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं सारे बर्तनों को अच्छे से मांजने के बाद, जब तक मेरी चाय भी हो गई थी, तो मैंने बर्तन को आधे धोया। आधे धोने के बाद मेरे हस्बैंड लाए थे फुल्की, तो वो लोग बाहर
बैठकर बच्चे और हस्बैंड फुल्की खा रहे थे। इसके बाद मेरी चाय भी हो गई थी, तो मैं बोली फटाफट चाय दे देती हूँ। तो ये देखिए मैं उसी हाथ से जल्दी से बंद करके चाय देने चली गई थी। तो मेरा चाय पक गया था। उसके बाद मैंने दूध भी पकने के लिए चढ़ा दिया था और इसके बाद मैं कर लेती हूँ गैस की क्लीनिंग। तो मैं विम जेल स्क्रबर की मदद से गैस को पहले अच्छे से हॉब को क्लीन करूँगी। तो ये देखिए मैंने गैस को अच्छे से रगड़ लिया है। सीधे यूँ कहूँ कि कल व्रत है, तो मैं अच्छे से अपनी हॉब की क्लीन करूँगी और प्लेटफॉर्म की भी डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि जूठन नहीं रह जाए। और मुझे रात को ज़्यादा कुछ खाना नहीं बनाना है, सिर्फ रोटियां बस बनानी है, इसलिए ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं है। इसीलिए मैं फाइनली सफाई अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि है शुक्रवार कल और कल है मेरा व्रत, शुक्रवार वैभव लक्ष्मी माता का। इसलिए शुक्रवार के दिन साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है और माता लक्ष्मी तो सफाई से ही प्रसन्न होती हैं। इसीलिए मैं करूँगी डीप क्लीनिंग। और ये देखिए मैंने स्क्रबर की मदद से अच्छे से साफ़ कर लिया था, मांज लिया था। और मांजने के बाद मैं प्लेटफॉर्म को कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। रुमाल को मैंने दोबारा से टॉवल से धो लिया है और जो इसके स्टैंड है और बर्नल है उन सबको भी मैं धोने के लिए निकाल दूँगी। तो मैं आज रात में ही सारे बर्तन को अच्छे से क्लीन करके धोने के लिए निकाल देती हूँ। मेरी हॉब भी अच्छे से क्लीन हो गई, पूरा प्लेटफॉर्म भी अच्छे से क्लीन हो गया और बर्तन भी लगे हाथ धुल ही गए थे। तो खिड़की को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और किचन साफ़ होने के बाद ये देखिए मैं आ गई हूँ वॉशिंग मशीन में। तो मैं लगा दूँगी सारे कपड़े। और साथ में कल्याणी का फ़ोन आया था, तो मैं उसी से बातचीत करते जा रही थी। तो बोली दी मुझे कपड़े ला दो, मैं बोली ठीक है। तो ये बात मैं तार ढूंढने लगी उसी मशीन की। तो मैं सारे कपड़ों को धुलने के लिए लगा दूँगी। और बच्चे मेरे आ गए थे ट्यूशन से, तो मैं बड़े बिट्टू को बोली बेटा प्लीज़ पूजा कर लो। तो पूजा करने बैठ गया है और मैं लगा दे रही हूँ कपड़ा। और आज की वीडियो मेरी यहीं तक, मैं डाल दे रही हूँ सर्फ। और आज की वीडियो मेरी यहीं तक, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे गाइस, मैं आपसे मिलूँगी।